एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम मेड रेसिपीज विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि फ्रिज में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। वैसे तो फ्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक स्टोर या प्रिजर्व करने के लिए, पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फ्रिज में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है और क्यों नहीं करना है इस बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ केले को लेकर के। केले को फ्रिज में रखने से उसकी लाइफ बढ़ने की जगह पर कम हो जाती है। क्योंकि जो केले का छिलका होता है ना, ये काफ़ी मोटा, नरम और मॉइस्चर वाला होता है। अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे ना तो इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी से बन जाता है और जो केले का छिलका है ना, उसका रंग 1 या 2 दिन में ही काला पड़ना शुरू हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बेकार हो जाता है। तो इसे स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखें, आसानी से खुली हवा में रखें, डायरेक्ट सनलाइट पे ना रखें। और दूसरा तरीका है कि आप इसे चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल से इसके जो टॉप डंठल एरिया होता है ना, उसे कवर कर सकते हैं। अगर इसके डंठल एरिया पर जल्दी से हवा नहीं लगती है तो आपका जो केला है वो आसानी से 1 हफ्ते तक बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक को मैंने प्लास्टिक शीट से रैप किया था और दूसरे को नहीं, तो दोनों में कितना अंतर है 1 हफ्ते में। इस तरीके से आप केले को स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मियों के बहुत ही टेस्टी से फल खरबूजे की। खरबूजे को हम सब गर्मियों में बहुत ही पसंद करते हैं खाना, लेकिन गर्मियों में अगर हम ठंडा ठंडा फल खाते हैं तभी हमें अच्छा लगता है। लेकिन ठंडा खाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में अगर रखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे ना, इसकी इतनी तेज़ गंध होती है। दूध, दही, खीर, यहाँ तक कि पानी में भी आपको इसकी गंध आना शुरू हो जाएगी और आपको सारी चीज़ों में लगेगा जैसे खरबूजा ही खरबूजा है। तो इससे बेटर है कि अगर आप इसे ठंडा खाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके किसी भी एयर टाइट डिब्बी में रख सकते हैं। उसमें गंध फिर वो बाहर नहीं फैलेगी फ्रिज में बाकी चीज़ों में। या फिर आप जब भी इसे खरबूजे को खाना हो ना तो 1 घंटा पहले ठंडे पानी में रख दे डुबो करके। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसे काट के खा सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए अब बात करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी से फल अमरूद की। अमरूद भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट फल है और इसे खाना भी हम सब बेहद पसंद करते हैं। लेकिन जब भी हम कोई फल खाते हैं तो हमें लगता है उसे ठंडा ठंडा ही खाना चाहिए, खाने में वो ज़्यादा टेस्टी और मीठा लगता है। लेकिन आपने देखा होगा अमरूद जैसे जैसे पकना शुरू हो जाता है ना, उसमें से उतनी ही स्ट्रॉन्ग और तेज़ महक आना शुरू हो जाती है। और फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखी होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें सब में आपको अमरूद की तेज गंध आना शुरू हो जाएगी और आपको हर चीज़ में लगेगा जैसे आप अमरूद ही खा रहे हैं। तो इसे आप आराम से रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके किसी भी खुली हवादार बकेट में रख सकते हैं। ये बिल्कुल 1 हफ्ते तक फ्रेश रहता है। चलिए अब एक और बहुत ही टेस्टी से फल चीकू की बात करने वाली हूँ। चीकू जितना टेस्टी होता है उतनी ही तेज़ उसमें से गंध भी आती है। आप देखिए उसे स्टोर करके आपको सारे रूम, यहाँ तक कि आप इसे रूम में भी स्टोर करते हो ना तो रूम में भी पूरे वही गंध आना शुरू हो जाती है। तो फ्रिज तो क्या चीज़ है। तो आप इसे भी अगर स्टोर करना चाहते हो या तो किसी भी एयर टाइट बैग में आप इसे रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर खुला रख रहे हो ना तो फ्रिज में सारी चीज़ों में गंध फैल जाएगी, तो आप भी इसे फ्रिज में ना रखें। आइए अब मैं प्याज की बात कर लेती हूँ। कई बार होता है कि मार्केट में प्याज सस्ता मिल रहा है और उस चक्कर में हम ढेर सारा प्याज उठा कर ले आते हैं। अब सवाल होता है कि अब हम इसे स्टोर कैसे करें। और इसे स्टोर करने के लिए अगर हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ना तो प्याज में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। प्याज के छिलके में आपने देखा होगा काफ़ी नमी होती है, स्पॉन्जी होता है, तो उसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी से बन जाता है। अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ने की जगह पर कम हो जाती है। तो एक तो फ्रिज में गंध आ जाएगी क्योंकि प्याज में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गंध आती है, दूसरा है कि वो जल्दी से ख़राब होगा। अगर आप चाहते ही हैं इसे स्टोर करना फ्रिज में तो आप इसके टुकड़े काट करके किसी भी एयर टाइट जिपलॉक बैग में या फिर पाउच में या फिर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके की खुली हवादार जाली वाली छन्नियों में आप रूम टेम्परेचर पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होता है। किचन बकेट में आप इस तरीके से फैला करके या किसी भी कोई भी चादर वगैरह फैला करके एक एक प्याज को अगर आप रख देते हैं, आपके पास जगह ज़्यादा हो, तो उस तरीके से भी प्याज आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। या फिर आप उसे पेपर बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्याज आसानी से रूम टेम्परेचर पर स्टोर हो जाता है। चलिए अब आलू की बात कर लेते हैं। आलू भी ना कई बार हमें मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं। हमें चिप्स बनाने हो, आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हो, बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ बनती हैं। आलू का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता ही रहता है और उस चक्कर में हम आलू ढेर सारे लेकर के आ जाते हैं। लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन उसे स्टोर करने का क्या तरीका है।
सबसे पहले तो इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि फ्रिज में अगर हम इसे स्टोर करते हैं ना तो इसका जो स्टार्च होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है और आलू हमारा जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो जैसा कि मैंने आपको प्याज का बताया ना, आप इस तरीके की जाली वाली बकेट्स में स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर आसानी से। तो उसी तरीके से आप आलू को भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के पेपर बैग में भी स्टोर कर सकते हैं, या किसी चादर में बिछा करके एक एक आलू लगा करके भी आप इसे, अगर जगह ज़्यादा हो तो ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं लहसुन की बात करने वाली हूँ। तो लहसुन में भी बहुत तेज़ गंध आती है, तो इसे भी डायरेक्ट कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। इसे तो आप रूम टेम्परेचर पर आसानी से कई महीनों तक, यानी 2 से 3 से 4 महीनों तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि रोज़ छीलो, तो आप इस तरीके से छील करके आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ एयर टाइट होगी तो उसकी गंध उतनी जल्दी से नहीं फैलती है। या फिर आप उसका पेस्ट, चटनी बना करके भी आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको एयर टाइट रखना है। अगर आपने ज़रा भी उसे खुला रखा तो पूरे फ्रिज में, यहाँ तक कि दूध, दही, पानी, हर चीज़ में आपको वही गंध आना शुरू हो जाएगी, सब्जियों में भी। तो ये ध्यान रखना है ख़ास तौर पर। और लहसुन को हम इस तरीके से जाली वाली जो बकेट्स होती हैं, किचन की कई तरीके की बकेट्स होती हैं, उनमें भी हम आसानी से उन्हें स्टोर कर सकते हैं कई महीनों तक। ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसे हम इस तरीके के पेपर बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। तो लहसुन को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने कई घरों में देखा है कि फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, ताकि उसमें जल्दी से कीड़ा ना लगे और लंबे टाइम तक हम उसे स्टोर करें। लेकिन आपको पता है, ड्राई फ्रूट्स मतलब ड्राई, उसे सूखी जगह पर ही रखना होता है। चाहे वो फिर मूंगफली हो, चाहे काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, किसी किशमिश को भी आपको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इन्हें जब हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं ना, तो उस टाइम तो हमें बिल्कुल फ्रेश लगेंगे, जब हमने किसी भी एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में स्टोर कर लिया। जब हम उसे इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हम थोड़ा सा खा करके देखेंगे, उस टाइम हमें फ्रेश लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें नमी आना शुरू हो जाती है। आप बाहर निकाल के फिर उसे फ्रिज में रख रहे हो, फिर बाहर निकाल रहे हो जब इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस तरीके से उसमें जल्दी से नमी आ जाती है। तो आप इसे किसी भी सूखे एयर टाइट जार में आराम से रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। कई महीनों तक ये ड्राई फ्रूट्स ख़राब नहीं होते हैं और इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है। बल्कि आप इसे तो जितना अच्छी धूप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा ये कुरकुरे और हेल्दी बनेंगे। वहीं अचार की बात करूं तो कई घरों में मैंने देखा है अचार को भी फ्रिज में रखने की परंपरा है, लेकिन आप अचार को फ्रिज में नहीं रखें। क्यों? क्योंकि अचार को अगर हम फ्रिज में रखते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। कई बार होता है ना कि हम गिलास में आप पानी, ठंडा पानी डाल के देखिएगा, इंस्टेंट गिलास के आसपास मॉइस्चर नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप वही 5 मिनट बाद उस पानी को, ठंडे पानी को गिलास में रहने देंगे ना, तो आपको पूरे बाहर के एरिया में वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ जाएंगी। तो वही मॉइस्चर होता है और यही चीज़ अचार के साथ भी होती है। अचार आपको जब आपने फ्रिज में रखा तब तो बिल्कुल फ्रेश लगेगा कि हाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, लेकिन जब आप उसे बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर के 1 घंटे तक, क्या 10 मिनट भी बाहर रखेंगे, तो उतने में ही वो उस अचार में मॉइस्चर आ जाएगा और वो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उसे भी रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। अब बात कर लेते हैं मसालों की। ड्राई मसालों की बात आती है ना, कई बार हम मार्केट से धनिया, जीरा ज़्यादा लेकर के आ जाते हैं और उन्हें हम सोचते हैं कि फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसमें कीड़ा पड़ जाए। तो नहीं, ड्राई मतलब ड्राई, इसे बिल्कुल सूखी जगह पर ही रखना है, मॉइस्चर वाली जगह पर नहीं रखना है। तो ड्राई मसालों को आपको कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। हाँ, ये है कि जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना, जैसे पाउचेज़ में आते हैं MDH के मसाले, उन सबको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। आइए अब बात कर लेती हूँ चीनी और गुड़ जैसी मीठी चीज़ों की। आजकल गर्मियों में क्या होता है ना, गुड़ या चीनी में बहुत जल्दी से चींटियाँ लग जाती हैं, किसी भी मीठी चीज़ में बहुत जल्दी से चींटियाँ लगती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को भी चलिए फ्रिज में ही स्टोर कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो है ना कि चींटियों से तो बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी चीनी या गुड़ को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो उसमें मॉइस्चर आने की वजह से वो जल्दी से ख़राब भी हो जाता है, नमी भी आ जाती है। आप उन्हें आसानी से रूम टेम्परेचर पर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। चींटियों से बचाना चाहते हो ना, तो आप उसमें लौंग और तेज पत्ता जैसी चीज़ें डाल करके उसे स्टोर कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएंगी।
अब बात कर लेते हैं बिस्किट्स और नमकीन की। तो इन्हें भी हमें कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि किसी भी एयरटाइट डिब्बे में हम उन्हें स्टोर करके रख लेंगे और वो फ्रेश रहेंगे। हाँ, ये है कि उस टाइम के लिए आप जब निकालोगे ना एक बार पहली बार, तब तो वो आपको फ्रेश मिलेंगे। लेकिन आप अगर उन्हें 10 मिनट भी बाहर रहने देंगे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली मॉइस्चर आ ही जाएगा। तो उन्हें भी कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करें, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ही एयरटाइट डिब्बे में। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें हमें फ्रिज में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।